ओपीएस का मुद्दा धीरे धीरे और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में ओपीएस बहाली को लेकर संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। हर एक राज्य में कुछ ना कुछ किया जा रहा है। ऐसे देखा गया कि जहां जहां पे विधानसभा चुनाव है वहां पे वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलाई जा रही है। तो वहां महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें पोस्टर बनाए गए हैं ओपीएस बहाली के लिए और हर एक कर्मचारी अपने गेट पर, अपने दीवारों पर लगाने वाला है। और ये एक अनोखी पहल मानी जा रही है। इसी के साथ अगले वर्ष बिहार में भी चुनाव है और बिहार में चुनाव को लेकर कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। और कर्मचारियों ने वहां भी साफ कर दिया है कि जो होगा वो ओपीएस बहाली के लिए ही होगा, यानी कि ओपीएस बहाली के लिए फिर से संघर्ष किया जाएगा और वोट फॉर ओपीएस जैसी फिर से मुहिम चलाई जाएगी। यानी कि बिहार में भी आने वाले वक्त में वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलने वाली है। और वैसे तो हर एक कर्मचारी काफी ज्यादा जागरूक हो चुका है ओपीएस को लेकर। ओपीएस बहाली के लिए हर एक कर्मचारी और शिक्षक पूरी तरह से प्रयासरत है, पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। और कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि पुरानी पेंशन उनकी बुढ़ापे की लाठी है और वो उसे लेकर रहेंगे। फिलहाल सरकार दबाव में आने के कारण एनपीएस से यूपीएस पर तो आ गई है, लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये सरकार यूपीएस से ओपीएस पर आ जाएगी और सभी कर्मचारियों की ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार से प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कर्मचारियों का लगातार यही कहना है कि उन्हें ओपीएस चाहिए और ओपीएस बहाली के लिए लगातार संघर्ष भी जारी है, लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों पे टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। बात करें अगर हम उन राज्यों की जहां पे चुनाव होने थे या चुनाव हुए हैं, वहां पे भी कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इन सारी चीज़ों पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, सरकार की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है जी। और कहीं न कहीं दबाव के आगे सरकार ने एनपीएस को बदल करके यूपीएस लाने का प्रस्ताव रखा है। जी। मेरा मानना है कि अगर कर्मचारियों का दबाव और बढ़ा तो सरकार ओपीएस पर भी तैयार होगी। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है संजीव जी, जो इतने समय से सरकार एनपीएस की खूबियां जो है गिनाती चली आ रही थी, एनपीएस को ही कर्मचारियों के लिए सबसे सही बता रही थी, वही सरकार अब एनपीएस को यूपीएस में बदल दी है और यूपीएस की खूबियां बताती हुई नजर आ रही है। ये कर्मचारियों के दबाव का ही परिणाम है कि सरकार अब एनपीएस की खूबियों को बताने से रुक रही है और उसने नए स्वरूप में यूपीएस को लाया है। हालांकि यूपीएस भी कर्मचारियों के साथ एक छलावा ही है, इससे कोई बेनिफिट कर्मचारियों को नहीं होने जा रहा है। जी। ये कॉर्पोरेट को फायदा होगा, बाजार को फायदा होगा। जी। लेकिन मेरा मानना है कि कर्मचारियों का दबाव अगर इसी तरह कायम रहा तो सरकार को झुकना पड़ेगा उनकी मांगों के सामने और पूरी तरह से ओपीएस बहाल करने पर तैयार होना पड़ेगा। जी संजीव जी, बिहार में ओपीएस बहाली को लेकर कैसा माहौल है? कर्मचारियों के बीच में क्या कुछ हलचल मची हुई है? कर्मचारियों की मांग तो पूरे देश में एक समान है, ओपीएस की बहाली के लिए। बिहार में भी बहाली है, अगले वर्ष चुनाव होना है बिहार में। जी। यहाँ भी दबाव बनाए हुए हैं हम लोग। सरकार से लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी। चुनावी वर्ष में देखिए सरकार क्या डिसीजन लेती है। जी संजीव जी, जैसा कि आपने चुनाव की बात की है, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चली और ओपीएस का मुद्दा जीता। वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और इसमें कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चला रहे। इसी के साथ आज हमारी महाराष्ट्र में बात हुई कर्मचारियों से जो कि एनएमओपीएस के सदस्य हैं, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उन्होंने एक नई चीज़ करी है कि जो भी सरकारी शिक्षक और कर्मचारी हैं उन सभी लोगों ने अपने दरवाजे पे एक पोस्टर लगा रखा है जिसमें ओपीएस बहाली के लिए बात कही गई है, जिससे कि जो नेता मंत्री हैं वो जब वोट के लिए आए तो उन्हें पता चल सके कि ये कर्मचारी जो है वो ओपीएस मांग रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक अनोखी पहल मानी जा रही है? बिल्कुल, लोकतांत्रिक तरीके से हर प्रकार का विरोध और अपनी मांग के समर्थन में प्रयास करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी जो है वो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है। उनसे आप लाठी डंडे की उम्मीद नहीं कर सकते। वो लोकतांत्रिक तरीके से ही अपना विरोध जारी रखेंगे और उस हिसाब से ही सरकार को झुकाएंगे। जी, सरकार को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। जी संजीव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।